श्री राम। हम डॉक्टर जीवराज मेहता हॉस्पिटल पारडी अहमदाबाद पहुँचे हुए हैं। यहाँ के CEO डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और हमको लेकर के यहाँ क्या सुविधाएं हैं सब कुछ दिखाएंगे। आप देखें और यहाँ का लाभ उठाएं। ये हमारा जनरल वार्ड है। यहाँ पे बेड चार्जेस निःशुल्क है, फ्री सेवाएं दी जाती है। जो भी नीडी पेशेंट है उनको यहाँ पे ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं हॉस्पिटल की तरफ से। और ये 34 वर्ष पुराना हॉस्पिटल है और इसमें हमारे जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम अपने परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं और उनका जो आउटकम है ट्रीटमेंट का बहुत बढ़िया है। और ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में उम्मीद छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ठीक होकर अपने पैरों से चल के घर जाते हैं। ये आरोग्य मंदिर है। हॉस्पिटल का अर्थ है आरोग्य मंदिर, जहाँ सबको आरोग्य प्रदान किया जाता है जी। और यहाँ के आराध्य जो रोगी हैं वही जी बिल्कुल। और जो कार्यकर्ता डॉक्टर साहब हैं और भी जो लोग हैं, ये सेवा की भावना से रोगियों को अपना आराध्य मानते हैं जी, कि उनकी सेवा ऐसी हो कि वो निरोग हो जाए जी, और जल्दी ठीक होके घर जाए। जी जी जी, घर जाए, परिवार से मिले, राष्ट्र का उत्थान करें। ये इस संस्था का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य। जी जी। और महाराज जी ने आके हमारे सारे पेशेंट्स को आरोग्य होने का ये ठीक है। फोटो ले लो जिसमें दोनों महाराज जी का फोटो है पेशेंट को देते हुए। एक मिनट। खाने को ना बोला है, ऑपरेशन किया ना तो खाने को ना बोला। ये रख लीजिए बाद प्रसाद स्वरूप पे आशीर्वाद। और आपसे घर का भी लेना है इसमें पूरे सारे। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा होता है। ये डॉक्टर जीवराज मेहता हॉस्पिटल का फीमेल जनरल वार्ड प्लस गायनेक वार्ड है। इसमें बेड चार्ज निःशुल्क है और यहाँ पर इसी वार्ड के साथ पोस्ट ऑफ प्री ऑफ एरिया भी है हमारा और लेबर रूम भी है। लेबर रूम के साथ इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भी है, जो कि हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है। और आज हम हर्ष के साथ ये कहते हैं कि महाराज जी पधारे हैं माउंट आबू से और हमारे हॉस्पिटल को और हमारे हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट हैं उनको इनका आशीर्वाद मिले ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर जाएं। तो महाराज जी से कहेंगे कि आप दो अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। मैं यहाँ पर आया और यहाँ की व्यवस्था के साथ डॉक्टर साहब हैं और इनके जो भी विभाग के लोग हैं सब अपने कार्यों के प्रति तत्चित्त हैं। और जैसे मंदिर में एक साधक अपने इष्ट के प्रति आराध्य की भावना रखता है, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण, उनको अपना आराध्य समझता है, उनकी सेवा करता है, समय से वहाँ पर
मंदिर का पट खुलेगा, समय से भोग लगेगा, समय से आते हो। ये इसे मैंने आरोग्य मंदिर कहा भी। यहाँ की सेवा से प्रभावित होकर मैंने कहा कि ये आरोग्य मंदिर है। जितने भी डॉक्टर्स हैं और सहयोगी गण हैं, नर्सेस हैं और भी जो लोग हैं, सब रोगियों को ही अपना आराध्य मानते हैं, उनके दत्तचित्त होकर के सेवा करते हैं। और यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारे दृष्टि में अभी अगर गिनाया जाए तो 1-8 हॉस्पिटल होंगे जहाँ पर कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। कोई ऐसी वातानुकूलित हो और वो मुफ्त में दिया जाए, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। और आज ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर जो रोगियों के बैठने के, रोगियों का बेड है, इसके बाद उनके परिवार वाले यहाँ मिलने जुलने वाला यहाँ बैठने की व्यवस्था है और सब सुविधाएं हैं। इसको देख करके हमें अपने प्राचीन गुरुकुलों का स्मरण हो आया कि जहाँ पर रोगियों की सेवा निष्काम भाव से ब्रह्मचारी लोग करते थे, आचार्य लोग उपचार करते थे। तो आज करके आचार्य आप हैं, आपके सहयोगी लोग भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार यहाँ से आपकी सेवा से प्रभावित होकर के रोगीगण आरोग्य लाभ करें और यहाँ से जाने के बाद ऐसी संस्था के विषय में सबको बताएंगे और लोग आपके यहाँ आएंगे। इतने आएंगे कि आपको और सोचना पड़ेगा कि हम इसको और अधिक बड़ा करें। ये अंतिम में होना है। हाँ, और हम लोग यही चाहते हैं कि इसका विकास का अर्थ ये है कि रोगियों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति। तो इसी के साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेवा और आपकी संस्था विकसित हो, रोगियों को लाभ हो और भारत ही नहीं समग्र विश्व में ऐसी संस्था का नाम उज्जवल हो, लोग शिक्षा ग्रहण करें। बस जय हिंद, जय हिंद। ये अंदर वो लेबर रूम है, वो ऑपरेशन थिएटर। ये बच्ची और अच्छा, ये बच्चे को कोई रोग है क्या? नहीं, हमको देंगे, आपको लेना पड़ेगा। आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट हैं, उनकी सभी वालों का रिलेटिव्स का वेटिंग एरिया है। तो यहाँ पर ये टीवी में सारी चीज़ें दिखाई जा रही, क्या व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल में, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सबको। और दूसरी बात ये है कि फुल्ली एयर कंडीशन है और इसके साथ साथ यहाँ पे ये रिक्लाइनिंग चेयर बताने के लिए सभी पेशेंट्स के रिलेटिव को, हाँ, यहाँ जो ताकि वो लोग प्रतीक्षा करते हैं ताकि रात के टाइम सोने के लिए उसको रिक्लाइनिंग को बाहर निकाल के आराम से रेस्ट कर सकते हैं, दोपहर में भी रेस्ट कर सकते हैं। अच्छी व्यवस्थाएँ हैं जी। ये फोल्डिंग है, तो इससे क्या है कि पेशेंट के साथ जो पेशेंट के रिलेटिव आते हैं उनको भी आराम रहे, उनको भी तकलीफ ना हो, सारी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। और इसीलिए एयर कंडीशन रखा गया है क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो ताकि उनको कंफर्ट मिले। तो ये सारी सब व्यवस्थाएं, सेवाएं यहाँ पर बंद कर दिया। उसको रखो। और इन सब सेवाओं के लिए ये ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बताने चाहिए जिस समय बता दें, इधर का बता दें, इधर का ही इंचार्ज है, इंटेंसिविस्ट हैं, आईसीयू मैनेजर और इस संस्था से कई सालों से जुड़ी है। आप अब महाराज जी को ये बताइए इस आईसीयू की क्या खास बात है, जानना चाहता हूँ। सुनो, पहले मेरी बात सुनो कि जब ये इनका यूट्यूब चैनल है महाराज जी, तो जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने यूट्यूब चैनल। अपने आईसीयू में खास ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी आवाज़ तेज होनी चाहिए, नहीं आएगी नहीं। हमारे यहाँ हर क्वालिटी के पेशेंट्स आते हैं। मोस्टली आईसीयू है तो क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, मिडिल क्लास पुअर पेशेंट्स काफ़ी आते हैं और बहुत लोग फाइनेंशियल इससे भी काफ़ी अच्छे होके जाते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि
जो कॉर्पोरेट अच्छी हॉस्पिटल्स है जैसे सीएमस, जाइडस, स्टर्लिंग, वहाँ से वो पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है और यहाँ आके और यहाँ निराश होकर के अपने यहाँ पे ये पेशेंट है ही, मैना स्टर्लिंग का है, वेंटिलेटर के मशीन पे थे और अभी अपने यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो गए हैं, उसमें भी निकाल दिया और पेशेंट बहुत इम्प्रूव। ऐसे कई पेशेंट आते हैं कि जो हर हॉस्पिटल से निराश होकर फिर यहाँ आते और यहाँ से अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि कई जगह से किया था लगभग 18 लाख हाँ 18 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी ये भी सेम स्टर्लिंग से ना रहेंगे, फिर यहाँ पे आए 15 दिन से नहीं आया और अब ट्रकेस्टोमी और सब निकल गया है और अच्छे हो पहले से गए, बेटर। बहुत अच्छे हो गए पहले से। आईसीयू में टोटल 16 बेड और सारे स्टेट ऑफ द आर्ट आधुनिक तकनीकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ तो सभी बेड्स के साथ लाइंस लगी हुई हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आईसीयू का, वो सारी चीज़ें हैं एज पर NABH प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर 4 रूम अलग से हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर है जो इन्फेक्शन पेशेंट के लिए, बर्न पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी जनरली ऐसा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 अलग हमारे रूम हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर। ये सारी आधुनिक तकनीकीकरण के हिसाब से आधुनिक उपकरण सब कुछ अवेलेबल है। ये वाले रूम हैं 4 रूम नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर वाले, इसमें क्रिटिकल पेशेंट को रखा जाता है। ये और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये चारों तरफ से लाइट है। आप देखिए हर जगह से विंडो है तो आईसीयू में लोगों को आईसीयू का फोबिया नहीं होता। नेचुरल लाइट और ये दिस इज ए ग्रीन हॉस्पिटल, इस हिसाब से इस हॉस्पिटल की संरचना हुई, कंस्ट्रक्शन हुआ कि चारों तरफ से हवा, उजास, लाइट और रहे। अच्छा अभी जैसे इसका पहले जो 34 वर्ष पुराना था जी, इसको जो आपने आधुनिक संसाधनों को जुटाया जी, और प्लस इसके साथ जो निर्माण हुआ जी, इसमें लोगों को कितना पैसा खर्च होगा? अनुमान करोड़ रुपये खर्च का। आप जो भी इतनी सुविधाएं और इससे तो लोग जैसे पठान फिल्म फ्लॉप हुई कितने, लेकिन आपके यहाँ पैसे को नहीं, रोगियों के स्वास्थ्य और सेवा का महत्व है, इसलिए वो पैसे वाले भी वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो आपके हाथ से होगा। हमारे हॉस्पिटल का सिर्फ और सिर्फ सेवा का ही एक मकसद है मकसद है। कि कम पैसे में लोगों को जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास होते हैं, जो कॉर्पोरेट या कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वही सुविधा हम यहाँ पे कम पैसे में या बहुत मिनिमम पैसे में। यहाँ इस हॉस्पिटल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है जी जी, इसका उद्देश्य है सेवा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की सेवा करें और कम से कम पैसों में। जैसे गीता प्रेस जो पुस्तकें निकालता था, अगर वो पुस्तकें बाहर के लोग करें तो एक पुस्तक की कीमत उसकी 100 रुपये, जिसको वो 3 रुपये या 4 रुपये में देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा आदर्श आपके यहाँ का है जी। इससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई और इसी भावना का परिणाम है कि जो बाहर उदासीन हो चुके हैं, आशाहीन हो चुके हैं, और जो यहाँ पे बेड चार्ज है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का चार्ज है जनरल वार्ड में, वो फ्री है। और बच्चों का जो अन्य जगह 4000 रुपये वो भी हम फ्री। वो जो अन्य जगह 4000 है ये भी फ्री है। ये सब विशेषता। जगह इस फैसिलिटी का 4000 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन अपने हॉस्पिटल में ये निःशुल्क सेवाएं हम प्रदान करते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता बच्चों के आईसीयू का। ये क्या डॉक्टर? आइसोलेशन NICU
जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है उसको हम और बच्चों से बिल्कुल अलग रखते हैं, तो इसको आइसोलेशन कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस जल्दी ठीक हो जाए, ताकि इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई है, जो कि निःशुल्क है, फ्री में। ये इंचार्ज हैं, इनको अपने आफ्टरनून हो गया होगा, अभी इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है एज पीडियाट्रिशियन, और ये यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और ये पूरा देखभाल करते हैं कि ये इंचार्ज यहाँ हमारे जो पेशेंट है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। ये हमारा आईसीयू वार्ड है, यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है। ये पेशेंट रिलेटिव काउंसलिंग रूम ऑडियो विजुअल है, कैथ लैब का आईसीयू, कार्डियोलॉजी आईसीयू, कार्डियक का आईसीयू। जैसे ऊपर आईसीयू था ये वैसे ही है, ये हार्ट पेशेंट के लिए कार्डियोलॉजी का। ऐसा एक और आईसीयू है, वो सर्जिकल पेशेंट के लिए, ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट्स आते हैं या न्यूरो सर्जरी जिनका होता है वो उनके लिए एक और आईसीयू है। अच्छा, यहाँ परीक्षा करने वाले तो पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव्स का भी बहुत ध्यान रखा गया है, ताकि उनको भी किसी तरह की समस्या ना हो, उनको भी कंफर्ट मिले। बैठने जाने होंगे तो मिलने नहीं आएंगे, फिर लोग भी परेशान होगा।